Hi friends and welcome to my channel. Yes, once again after a very long time. But anyways, Happy New Year also. और मुझे ये पता है कि मैं 5 दिन लेट हूँ न्यू ईयर विश करने में, बट देन बेटर लेट देन नेवर. सो हैप्पी न्यू ईयर. एंड आई एम श्योर कि आप सबने ना बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाए होंगे न्यू ईयर के लिए, है ना, कि पिछले साल हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमें ये करना था, हमें वो करना था, हम नहीं कर पाए, तो इस साल हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, और पिछले साल की भी सारी चीज़ें करेंगे, और उसके पिछले साल की भी करेंगे, और उसके पिछले साल की भी करेंगे. राइट, आई मीन जोक्स अपार्ट. बट येस, हम सब, नॉट एग्जैक्टली हम सब, बट मे बी मेजॉरिटी ऑफ अस, हम सब ना रेजोल्यूशंस बहुत बनाते हैं नए साल पे. ये एक ट्रेंड है, ये एक फैशन है, काइंड ऑफ प्रॉमिसेस हैं जो हम खुद से करते हैं. नाउ माय पॉइंट इज, हम में से कितने सारे लोग ये रेजोल्यूशंस एक्चुअली अचीव करते हैं? एंड हैव यू एवर थॉट कि हम रेजोल्यूशंस बनाते ही क्यों हैं, है ना? मतलब ऐसा क्या है जो हम पिछले साल नहीं कर पाए और हम इस साल कर लेंगे? आई मीन उस बात की क्या गारंटी है? व्हाट इज गोइंग टू चेंज दिस ईयर और इन एनी न्यू ईयर दैट वाज नॉट देयर बिफोर? ओके, आई एम सॉरी फॉर माय कफ, बट या इट्स देयर. एंड आई एम श्योर मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं मुझे कमेंट में ये ज़रूर बोलेंगे कि तुम्हारा ये जो कफ है वो तुम्हारे वीडियोज़ में भी दिखता है. एनीवेज, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक. सो दोस्तों, आपने ये एक्चुअली में सोचा है कि हम रेजोल्यूशंस बनाते ही क्यों हैं? वेल, देयर कैन बी वन एक्सप्लेनेशन कि हम ह्यूमंस हैं और हम बहुत होपफुल रहते हैं कि हमारे साथ जो अच्छी चीज़ें पिछले साल नहीं हुई वो इस साल होंगी. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसा कुछ चेंज नहीं होता. हमारी लाइफ उतने एक्सटेंसिव टर्म्स में चेंज नहीं होती एवरी ईयर, नॉट एवरी डे. We live the same routine of life for majority part of our lives. And अगर actually में आपको कुछ achieve करना है, कोई resolution बनाना है, then what I feel is that instead of ना आप बहुत बड़े बड़े resolutions बनाओ कि इस साल हम ये जो पूरे 365 days मिले हैं हमें, हम इन सारे days को utilize करेंगे. No boss, things don't work like that. मैं आपको अपना example देती हूँ. पिछले साल मैंने रेजोल्यूशन लिया था दैट आई विल बी फिटर एंड आई विल लूज वेट. मैंने कोशिश की बट नहीं हो पाया. तो अब मैं क्या करूं? नया साल आ गया, मैंने फिर से रेजोल्यूशन लिया, या फिर लूँ कि नहीं इस साल तो मैं वो सारा वेट एक्सेस वेट लूज़ करूँगी जो मैं इतने सालों से नहीं कर पाई. सो डू यू थिंक कि क्या होगा अगर मैं ये रेजोल्यूशन लूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहूँ, बहुत डिटरमाइंड रहूँ ये रेजोल्यूशन पूरा करने के लिए? मैं उठूँगी, मैं जिम जाऊँगी, 1-2 घंटा वर्कआउट करूँगी, बट देन विल आई कंटिन्यू इट? आई रियली डाउट, बिकॉज इतने सालों तक मैं नहीं कर पाई. सो व्हाट इज़ द राइट वे टू एक्चुअली फुलफिल माई रेजोल्यूशन? मैं आपको अपना आज का एग्जाम्पल बताती हूँ, जो मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ. आज सुबह मैं उठी, आई वॉज रियली डिप्रेस्ड कि पिछले साल मैंने वेट लूज़ नहीं किया, मुझे इस साल करना है. तो अभी तुरंत जिम जाके घंटों वर्कआउट करके मैं वो सारा वेट एक दिन में लूज़ नहीं कर सकती. राइट, व्हाट इज़ दैट वन स्मॉल स्टेप दैट आई कैन टेक टू एंश्योर दैट आई एम ऑन द राइट पाथ, कि मेरी डायरेक्शन सही है? That one step was choosing a healthy menu for my breakfast. मेरे पास ऑप्शन था ब्रेड बटर, बहुत अच्छे अच्छे स्प्रेड्स हैं मेरे पास, वो लगा के खाने का, आलू के पराठे, मटर का पराठा, any good and tasty thing. But no, what I chose was a healthy option, eggs and fruits. So ये खाने के बाद मुझे खुशी हुई that yes, मैं शायद जो मैंने सोचा है वो मैं कर सकती हूँ. एंड आई वॉज इवन मोर होपफुल कि जो मैंने रेजोल्यूशन लिया है शायद वो पूरा होगा. सो फ्रेंड्स, द होल पॉइंट ऑफ मी सेइंग दिस इज, रेजोल्यूशंस लेने का कोई खास फ़ायदा तब तक नहीं होता जब तक आप एक्चुअली उस डायरेक्शन में आगे ना बढ़ें. एंड आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, अ वेरी फ्रेंडली एडवाइस, रेजोल्यूशंस मत लीजिए. अपने डे टू डे की एक्टिविटी में आप जो काम कर रहे हैं, बेटर हैव अ हैबिट टू आस्क दोज क्वेश्चंस कि
क्या ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ या मैं करने जा रही हूँ मेरे लिए फ़ायदेमंद है? क्या ये खाना जो मैं खाने जा रही हूँ मेरे लिए फ़ायदेमंद है? मुझे ये बेनिफिट करेगा? इफ़ यू स्टार्ट आस्किंग दीज सिंपल क्वेश्चंस कि क्या ये काम जो अभी होने वाला है, हाउ विल दिस बेनिफिट मी? बट माइंड यू, this thing comes only in things to do, not in relationships. So with this note, I would like to end my first video of 2019. Wish you guys a very very happy new year, and I really hope you like this video. If you do, please like, comment and share it. Till then, stay blessed, stay smiling. Happy New Year once again.